हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। जी, मेरा लास्ट लेक्चर था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस। आज हम करेंगे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। पॉजिटिव सेंटेंसेस में मैंने आपको बताया था कि ही शी इट के साथ हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा, और आई वी यू दे के साथ हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उनके साथ एस या एस का इजाफा नहीं होगा। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले वो हर रोज़ वर्जिश नहीं करता है, ये नेगेटिव हो गया क्योंकि उसमें नफ़ी पाई गई। फिर आता है क्या वो हर रोज़ वर्जिश करता है, ये सवालिया हो गया। मैं तुम्हें गाली नहीं देता हूँ, ये नेगेटिव हो गया। क्या तुम मुझे गाली देते हो, ये इंट्रोगेटिव हो गया। अली मुझे नहीं बुलाता है, ये नेगेटिव हो गया। क्या अली तुम्हें बुलाता है, ये इंट्रोगेटिव हो गया। सब के एंड में देखें उर्दू जुमलों में ता है, ती है, ठीक है जी, आ रहा है ये, लिहाजा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब आते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ, फिर हम इन जुमलों को ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन में मैंने लिखा है सब्जेक्ट प्लस डज ओब्लिक डू, आगे नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब डज किसके साथ आएगा, डू किसके साथ आएगा। ही शी इट और नेम के साथ हम डज नॉट लगाएंगे, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। जब मैंने डज नॉट लगाया तो मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा नहीं किया। आप इस पे गौर कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि डू हेल्पिंग वर्ब है, जिसके साथ हमने ई एस लगा दिया तो वो बन गया डज। जब हेल्पिंग वर्ब के साथ ई एस लग गया है तो फिर मेन वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा नहीं होगा। जो हम पॉजिटिव में करते थे वो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में नहीं करेंगे। सवालिया में हम क्या करेंगे, डज को शुरू में ले आएंगे सब्जेक्ट से पहले, और फिर ही शी इट और नेम, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। दूसरे जो प्रोनाउन हैं आई वी यू दे, इनके साथ डू नॉट आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और साथ ऑब्जेक्ट आएगा। और सवालिया के लिए डू को हम सब्जेक्ट से पहले ले जाएंगे और फिर सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट आई भी हो सकता है, वी भी हो सकता है, यू भी हो सकता है, दे भी हो सकता है। फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अब आते हैं अपने जुमलों की ट्रांसलेशन की तरफ। गौर कीजिएगा, पहला जुमला वो हर रोज़ वर्जिश नहीं करता है। वर्जिश नहीं करता है, वर्जिश करना ये वर्ब है, और वो जो है वो सब्जेक्ट है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे ही, और फिर क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, करता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो हम डज नॉट लगाएंगे, और फिर वर्जिश करना जो वर्ब है वो है टेक एक्सरसाइज। टेक एक्सरसाइज आ जाएगा और फिर टाइम एंड में आएगा एवरी डे। ही डज नॉट टेक एक्सरसाइज एवरी डे। क्या वो हर रोज़ वर्जिश करता है, डज़ ही टेक एक्सरसाइज एवरी डे। डज़ शुरू में आ गया, बाकी वही तरतीब है। आगे है मैं तुम्हें गाली नहीं देता हूँ। गाली देना होता है एब्यूज़। मैं सब्जेक्ट है, शुरू में आ जाएगा आई। डू नॉट एब्यूज़, तुम्हें ऑब्जेक्ट हो गया, इसलिए यू एंड में आ जाएगा अपने ऑब्जेक्टिव केस में। आई डू नॉट एब्यूज़ यू। क्या तुम मुझे गाली देते हो, अब आ जाएगा डू यू, क्योंकि अब गाली देने वाला तुम है तो सब्जेक्ट तुम है, यू। डू यू एब्यूज़ मी जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, मुझ पे काम हो रहा है। अली मुझे नहीं बुलाता है, अली डज नॉट कॉल मी। नेम आ गया, नेम के साथ डज नॉट आएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बुलाना कॉल, और साथ आएगा मुझे ऑब्जेक्ट है, मी आ जाएगा। अली डज नॉट कॉल मी।
क्या अली तुम्हें बुलाता है? डज़ अली कॉल यू? यहाँ पे यू ऑब्जेक्ट है, इसलिए मेन वर्ब के बाद भी आया अपने ऑब्जेक्टिव केस में। ये है जनाब इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आ गई हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले लेक्चर से भी आप मुस्तफ़ीद हो सकें। फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये टेंसेस जब हम कर लेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा उनका यूज़ क्या है, किस तरह हम उन्हें अपनी बोलचाल में इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।